अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 जून 2023 29 ज़िक़त 1444 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। कौमी दारकूमत दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज पीर की सुबह हल्की बारिश हुई, जिससे चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत मिली। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने आज पीर 19 जून को दिल्ली में बहुत हल्की बारिश और बूंदाबांदी के इम्कान के साथ ज़्यादातर आसमान पर दिन भर अवर आलूद पेशगोई की है। आज दिल्ली वालों की जब सुबह आंख खुली तो देखा गया कि बारिश हो रही है। मौसम की तब्दीली के साथ ही दिल्ली वालों के चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है। एक दाएं बाजू तंजीम शकील हिंदू समाज ने एक मस्जिद की तामीर के लिए सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड की जानिब से अराजी के मुजविज़ा अलॉटमेंट के खिलाफ बतौर एहतजाज बंद मनाया। एहतजाजियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और दुकानें बंद कर दी। सैकड़ों अफराद ने जन आक्रोश मोर्चे में हिस्सा लिया। उन्होंने लैंड जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए मुंबई के अलवे इलाके में मस्जिद की तामीर की मुखालिफत की। एहतजाजियों ने अपने एजिटेशन में शिद्दत पैदा करने की धमकी दी और कहा कि अगर मस्जिद के मुकाम को बदलने के लिए इनके मुतालबे को पूरा नहीं किया गया तो वो मस्जिद की तामीर के बाद इसे मुनहदिम कर देंगे। एहतजाजियों ने सेक्टर 4 से सेक्टर 19 में वाक़ CIBCO के दफ्तर तक मार्च निकाला। शकील हिंदू समाज के रुकन राजेंद्र पाटिल ने कहा कि अलवे हिंदू अक्सरती इलाका है जहां बमुश्किल चंद मुसलमान रहते हैं। हम यहां मस्जिद की इजाज़त नहीं दे सकते। हमें क्यों हर 2 घंटे बाद लाउड स्पीकर से अज़ान की आवाज़ें सुननी चाहिए। मुख्तलिफ ज़ातों से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू बेदार हो चुके हैं। हम सब मुत्तहिद होकर मस्जिद के लिए अराज़ी की मुखालिफत करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद के प्लाट की पेशकश मुसलमानों की खुशामद की पॉलिसी का हिस्सा है और इलाके के रिहायशी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रुकने असम्बली महेश मुसलमानों की खुशामद करना चाहते हैं तो वो और इनमें मस्जिद तामीर कर सकते हैं। हम यहाँ मस्जिद के लिए प्लॉट के अलॉटमेंट की मजम्मत करते हैं। आइंदा साल मुकर्रर लोकसभा इंतखाबात से कबल यकसान सिविल कोड के इम्कानी निफाज पर शोरगुल के दरमियान जमातुल माहिन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि वो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत तो करेंगे लेकिन सड़कों पर नहीं उतरेंगे। उन्होंने कहा कि जमात के पास इसके अपने पर्सनल लॉज हैं और हम इस पर अमल पैरा रहेंगे। यकसान सिविल कोड के मसले पर सड़कों पर नहीं उतरेंगे। मौलाना अरशद मदनी ने अखबार हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि हमारे पास गुज़िश्ता 1300 साल से हमारा अपने पर्सनल लॉज है, हम इन पर अमल पैरा रहेंगे। यकसान सिविल कोड के मसले पर एहतजाज करने हम सड़कों पर उतरना पसंद नहीं करेंगे। आज़ादी के बाद से किसी भी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया और हमारा मानना है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं है। जितने ज़्यादा एहतजाज होंगे हिंदू और मुसलमान इतने ही दूर होंगे और बड़े अज़ाइम रखने वालों के मिशन की तकमील होगी। क़ब्ल अज़ीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था कि यकसान सिविल कोड गैर ज़रूरी, गैर अमली और मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदा है। बोर्ड का ये एहसास है कि वो इस बात का इरादा करें मुस्लिम पर्सनल लॉ कुरान व सुन्नत से लिया गया है और इसीलिए मुसलमानों को इसमें किसी भी तब्दीली की इजाज़त नहीं है। लिहाजा हुकूमत या कोई भी बैरूनी ज़रिए को जो इन क़वानीन में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है, मालूम होना चाहिए कि इसकी वजह से सोसाइटी में मज़ीद बदनज़मी और अफरा तफरी पैदा होगी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में फिरक़ेवाराना हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की गई। समाज दुश्मन अनासिर ने पचमढ़ी के जिला मोहल्ले की पहाड़ी पर बनी कदीम दरगाह को नुकसान पहुंचाया और इसे भगवा रंग से रंग दिया। दरगाह से वाबस्ता लोग पचमढ़ी पुलिस स्टेशन पहुंचे और मामले की शिकायत की। साथ ही स्टेशन इंचार्ज से समाज दुश्मन अनासिर को जल्द से जल्द पकड़कर कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इसके अलावा लोगों ने दरगाह की तामीर नौ और सिक्योरिटी का भी मुतालबा किया। एक माह से दरगाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। दरगाह के खादिमीन ने बताया कि पहाड़ी पर जलाल साहब की दरगाह तकरीबन 300 से 400 साल पुरानी है। यहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों के अक़ायद जुड़े हुए हैं। दरगाह पर हर मज़हब के लोग अपनी ख्वाहिशात पूरी करने आते हैं, लेकिन कुछ अनासिर इसे सिर्फ मुसलमानों तक महदूद करते हुए इसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शरपसंदों ने भगवा रंग से रंगने के बाद दरगाह पर मिट्टी डाल दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि बुलंदशहर में एक मजदूर को दरख्त से बांधकर पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया गया। बाद में पुलिस की हमदर्दी तो देखिए, मुजरिमों को गिरफ्तार करने के बजाय साहिल को ही जेल भेज दिया। ओवैसी के ट्वीट पर बुलंदशहर पुलिस ने जवाब देते हुए लिखा कि थाना कोकोडा इलाके का सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो जिसमें गाँव के ही 3 नौजवान चोरी के शक में एक शख्स को बांधकर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ज़िम्मन में थाना कोकोड पर शिकायत दर्ज करते हुए 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के ज़िम्मन में अपर पुलिस सुपरिटेंडेंट का तबसरा है।
बुलंदशहर पुलिस ने वीडियो भी शेयर किया है। मुलजिमीन के नाम सौरभ ठाकुर, गजेंद्र और धानी पंडित बताए गए हैं। इन लोगों ने साहिल पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाकर इसकी पिटाई शुरू कर दी और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। दरअसल साहिल की बहन रुबीना ने बताया कि जब इसका भाई घर वापस नहीं लौटा तो इसको फिक्र लाहक हुई और इसके बाद एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें इसके भाई की पिटाई की जा रही थी। इसके बाद वो फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां देखा कि पुलिस ने इसके भाई को ही गिरफ्तार कर लिया है। उधर एसएसपी ने मुतासरा साहिल को जेल भेजने की वजह से एसएचओ अमर सिंह को मुअत्तल कर दिया है। उत्तराखंड के पड़ोला में जहां मुसलमानों की दुकानें बंद कराने का इंतबाह जारी किया गया था, अब अमन बहाल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यहां मामूलात ज़िंदगी रफ्ता रफ्ता बहाल हो रही है और पुलिस हिफाजत के दरमियान गुज़िश्ता 23 दिनों से बंद पड़े मुसलमानों की दुकानें खुलने लगी हैं। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पड़ोला टाउन में मजहबी तनाव के बाद तकरीबन 35 मुस्लिम खानदानों ने दायमी तौर पर और 6 खानदानों ने इलाके से आर्जी तौर पर नकल मकानी कर लिया है। न्यूज़ लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक पड़ोला में पारचा की दुकान चलाने वाले सलीम ने कहा, यही खवाहां ने मुझे मुकाम छोड़ देने का मशवरा दिया और कहा कि बसूरत दिगर मसला पैदा होगा। इलाके में तनाव माह मई में उस वक्त शुरू हुआ जब एक नाबालिग हिंदू लड़की का मुबैना अगवा किया गया। 2 नौजवान जितेंद्र साइनी और जाहिद मलिक को 26 मई को गिरफ्तार किया गया और इनके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके फौरी बाद मुकामी हिंदुत्व ग्रुप ने इल्ज़ाम आयद किया कि यह लव जिहाद का एक केस है। बीजेपी और बजरंग दल ने 29 मई को पड़ोला में एक रैली मुनक्किद की थी। रैली के दौरान इश्तियालंगेज नारे लगाए और दुकानात को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद से मुसलमानों में खौफ पैदा हो गया और वो 15 जून तक पड़ोला छोड़ देने की धमकी के बाद तकरीबन 41 मुस्लिम खानदान शहर छोड़ दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इमरजेंसी जैसे मुल्क की आज़ादी को खतरे में डालने वाले ऐसे जराइम पर बहस करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि इससे नौजवान नस्ल को जमहूरियत के मायने और इसकी अहमियत को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ऑल इंडिया रेडियो पर अपने माहाना प्रोग्राम मन की बात के 102वें एडिशन में मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान जमहूरियत की माँ है। हम अपने जमहूरी नज़रियात और अपने आइन को सबसे अहम समझते हैं, इसलिए हम 25 जून को कभी नहीं भूल सकते। ये वही दिन है जब हमारे मुल्क में इमरजेंसी लगाई गई थी। मोदी ने कहा कि यह हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह दौर था। लाखों लोगों ने इमरजेंसी की शदीद मुखालिफत की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कुदरती आफत से निपटने के लिए फितरत के तहफ़्फ़ुज़ को एक बड़ा हथियार करार देते हुए अवाम से अपील की कि वो छत्रपति शिवाजी के आबी इंतज़ाम से तहरीक लेकर आने वाले मानसून में छोटे और बड़े दरियाओं, नहरों और झीलों को बहाल करने के लिए आगे आएँ। अपोजिशन लीडरों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर अपने मन की बात प्रोग्राम के दौरान मणिपुर में जारी तशद्दुद का जिक्र न करने पर तनकीद की। तृणमूल कांग्रेस की MP महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, मन की बात बहुत हो गई, अब मणिपुर के बारे में बात करने का वक्त आ गया है। इज्जतमाब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी, तशद्दुद से मुतासरा मणिपुर में इस हफ्ते तशद्दुद फूट पड़ा जब हुजूम ने मरकजी वज़रा और BJP लीडरों के घरों को नज़रातिश कर दिया। हुजूम ने एक गोदाम को आग लगाने और सड़कों पर टायर जलाने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के एहलकारों से झड़प की। रियासत के रिजर्वेशन मैट्रिक्स में अदालत की तरफ से तजवीज़ करदा तब्दीली को लेकर अक्सरियती कम्युनिटी और कबायली कोकी बरादरी के दरमियान तसादुम पहली बार 3 मई को शुरू हुआ। इसके बाद से अब तक 115 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं और 300 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं। शिवसेना UBT सदर उद्धव ठाकरे ने दौरे अमेरिका के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद की और सवाल किया कि वो तशद्दुद से मुतासरा शुमाल मशरिक़ी रियासत के बहरान को हल करने के लिए मणिपुर का दौरा करने के बजाय बैरूनी मुल्क अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। अपनी पार्टी के रियासती सतह के कन्वेंशन से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने BJP ज़ेर-क़यादत मरकज़ी हुकूमत को मुल्क में यकसा सिविल कोड पर अमल के लिए ललकारा। ये शिवसेना में गुज़िश्ता साल की बगावत के बाद ऐसा पहला इजलास था। ठाकरे ने कहा कि हमारा मुल्क का एक हिस्सा तशद्दुद की गिरफ्त में है। मोदी वहां नहीं गए और ना ही उन्होंने बहरान को हल करने के लिए कोई इक़दाम किए हैं, लेकिन वो अमेरिका जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 20 था 25 जून अमेरिका और मिस्र का दौरा करने वाले हैं। ठाकरे ने इल्ज़ाम लगाया कि ऐसे दावे किए गए हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाई है। उन्होंने कहा कि मोदी को चाहिए कि वो मणिपुर में भी तशद्दुद रोकें और अमन बहाल करें। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने पार्टी को कौमी सतह पर वसअत देने से ज़्यादा तेलंगाना चुनाव पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। माहिरीन व खानगी एजेंसियों से रियासत के 119 असम्बली हल्के जात का सर्वे मुकम्मिल कर लिया गया, जिसकी बुनियाद पर KCR इंतखाबी हिकमत अमली को खतियत देने में मसरूफ़ हो चुके हैं।
ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने गुज़िश्ता इंतखाबात में मामूली अक्सरियत से कामयाबी पाने वाले 34 असेंबली हल्के जात का खुसूसी सर्वे कराया है ताकि वहां अरकान असेंबली की कारकर्दगी और अवामी रद्द-ओ-अमल मालूम किया जा सके। अगर अरकान असेंबली से अवाम मुतमईन नहीं है तो वहां उम्मीदवार को तब्दील किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर 34 असेंबली हल्के जात में कामयाबी को यकीनी बनाकर दोबारा तश्कील हुकूमत का मंसूबा रखते हैं। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस और दीगर पार्टियों से शामिल अरकान का भी सर्वे कराया गया। ऐसे हल्केजात जहां 5000 से कम वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिली, इनमें वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर सरफहरिस्त हैं, जिनको धर्मापुरी हल्के से महज 440 वोटों से कामयाबी मिली थी और ये मामला हाईकोर्ट में ज़ेर दौरान है। चीफ मिनिस्टर कमज़ोर हल्केजात में उम्मीदवारों की तब्दीली या फिर आइंदा 2 माह तक मुख्तलिफ फलाही और तरक्याती कामों पर तवज्जो देने मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तेलंगाना भर में आज से यानी 19 जून से 9वें मरहले के हरितहारम प्रोग्राम का आगाज हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 19 करोड़ 29 लाख पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने साल 2015 में हरितहारम प्रोग्राम को शुरू किया था, जिसके तहत हुकूमत ने 230 करोड़ पौधे लगाने का निशाना मुकर्रर किया था। तहम रियासत भर में गुज़िश्ता 9 साल के दौरान 273 करोड़ पौधे लगाए गए। गुज़िश्ता 8 साल के दौरान इस प्रोग्राम के तहत हुकूमत ने 700 करोड़ की लागत से 179 मुकामात पर अर्बन फॉरेस्ट पार्क का क़याम अमल में लाया और हर गांव में एक नर्सरी के साथ 19,472 मुआवजात में पार्क का क़याम अमल में लाया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में सरसब्जी और शादाबी को फ़रोग़ देने के लिए हरितहारम प्रोग्राम को शुरू किया था ताकि इस प्रोग्राम के जरिए आलूदगी को कम किया जा सके और रियासत के जंगलाती इलाके में इजाफा किया जा सके। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को चैलेंज किया कि वो गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान तेलंगाना की तरक्की पर मुबाहस करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से मरकजी वजीर किशन रेड्डी इस मुबाहसे में हिस्सा लेंगे। बंडी संजय ने करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर को मुबाहस के लिए आने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर को चाहिए कि इनकी हुकूमत और मरकज़ की जानिब से रियासत को दिए गए फंड्स पर मुबाहस करें। उन्होंने मुतालबा किया कि केसीआर ये वजाहत करेंगे कि गुज़िश्ता इंतखाबात के दौरान किए गए वादों की तकमील में वो क्यों नाकाम रहे और वो 5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज किस तरह अदा करेंगे। शहर हैदराबाद में 22 जून से बोनाल त्यौहार का आगाज़ हो रहा है। अहदेदारों ने बताया कि तेलंगाना के क़याम के बाद से रियासत भर में बोनाल त्यौहार को सरकारी सरपरस्ती में मनाया जा रहा है। तारीखी किला गोलकुंडा में मौसम बरसात के आगाज़ के साथ ही बोनाल का आगाज़ होता है। 22 जून को लंगर हाउस चौराहे पर खुसूसी पूजा के साथ बोनाल का आगाज़ हो जाएगा। इस दिन लंगर हाउस चौराहे से बोनाल को लेकर गोलकुंडा किले तक ले जाया जाएगा। इस तरह बोनाल त्यौहार 20 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसके दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बोनाल का अहतमाम किया जाएगा। गोलकुंडा बोनाल की तैयारियों के लिए हुकूमत ने 10 लाख रुपए जारी किए। अहदेदारों ने बताया कि 16 जुलाई को लाल दरवाजे में बोनाल का अहतमाम किया जाएगा। यहाँ बोनाल त्यौहार के एहतमाम के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। शहर में भी बोनाल के मौके पर 26 मंदिरों को सजाया जाएगा। बोनाल के सिलसिले में बल्दी अहदेदारों के साथ साथ पुलिस की जानिब से भी खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। 1000 पुलिस जवानों को मुतय्यन किया जा रहा है। इसके अलावा 50 CCTV कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। कांग्रेस के तेलंगाना यूनिट के सदर रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि अगर हैदराबाद को मुल्क का दूसरा दारुलहुकूमत बनाने की तजवीज़ सामने आती है तो इस पर पार्टी में तफसीली बहस के बाद फैसला किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये इतना संगीन मामला नहीं है। हैदराबाद की आमदनी के ज़राए पर बात होनी चाहिए कि इसका ताल्लुक़ रियासत से होना चाहिए या मरकज़ से। इसके अलावा इख्तियारात के मामले पर भी वसी बहस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजी, मुआशी और सियासी मसाइल पर वजाहत के लिए मुतालिका दानिशवरों के साथ गौर किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इसके नताइज के बारे में भी गौर करने की ज़रूरत है। उन्होंने दिल्ली का हवाला देते हुए कहा कि बाज़ महकमा मरकज़ी वजारत दाखिला के तहत हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांस्टेबल का भी तबादला करना हो तो मरकज़ी वजारत दाखिला करती है। किसी सलम इलाके में डाली गई झोंपड़ियों को भी मुनज़्ज़म करना हो तो वहाँ पर भी मरकज़ी वज़ीर शहरी तरक्की ही फैसला करते हैं। हुक्मरानी के बाद उमूर और आमदनी के उमूर दूसरा दारुलहुकूमत बनाए जाने पर रास्त तौर पर मरकज़ी हुकूमत के तहत हो जाएंगे। हैदराबाद को दूसरा दारुलहुकूमत बनाने पर हैदराबाद को होने वाली आमदनी रियासती हुकूमत को जाएगी या फिर मरकज़ी हुकूमत को जाएगी, इस पर भी वजाहत ज़रूरी है। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ लड़कियों को महज़ूब लिबास ज़ेबतन करने का मशवरा तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ IS सदन के करीब एक वुमेंस डिग्री कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों को बुरखा उतार कर इम्तिहान तहरीर करने पर मजबूर किए जाने का वाक़ा सामने आया था, जिस पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शदीद अल्फाज में कॉलेज इंतज़ामिया के रवैये की मज़म्मत करते हुए ख़वातीन को महज़ूब लिबास ज़ेबतन करने का मशवरा दिया था। उन्होंने कहा था कि लड़कियों और ख़वातीन से यूरोपी तर्ज लिबास के इस्तेमाल से गुरेज करने की ख्वाहिश की थी।
इनके इस बयान ने आज़ाद ख्याल कायदीन को सियासत करने का मौका फराहम कर दिया। आज नायब सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी और साबिक रुकन असेंबली के परसोना ने वज़ीर दाखिला के बयान को अफसोसनाक और ख़वातीन के जज्बात को ठेस पहुँचाने वाला करार दिया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को क्या पहनना है और क्या नहीं, इस पर सियासी कायदीन को दर्ज देने की ज़रूरत नहीं है। महमूद अली के बयान को दो तबक़ात के दरमियान इख्तिलाफ़ात को हवा देने की कोशिश करार देते हुए उन्होंने वज़ीर दाखिला से ख़वातीन से माज़रत ख़्वाही करने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में बकरीद के लिए लाए जाने वाले जानवरों को रोकने की कोशिशें तेज कर दी गई है। बजरंग दल की शरपसंदी जारी है। शहर के मज़ाफ़ात में दस्तावेज़ात होने के बावजूद भी बड़े जानवरों की गाड़ियों को रोककर जानवर कब्जे में करने की कोशिशें की जा रही है। पठान चौक में आज रात बजरंग दल के कारकुनों ने मोहम्मद मुश्ताक नामी शख्स को बैल ले जाने के दौरान रोक लिया और 3 बैलों को अपने कब्जे में कर लिया और इसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद इत्तला मिलते ही एमबीटी कायद अमजदुल्ला खालिद ने मौके पर पहुंचकर साइबराबाद पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई और फौरी ऐसे अनासिर को हिरासत में लेने की मांग की और बैल वापस दिलवाने का भी मुतालबा किया। वादरे के शहर आने वाले कई जानवरों को मज़ाफ़ात में रोक लिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पहाड़ी शरीफ पुलिस ने भी तमाम दस्तावेज़ात होने के बावजूद भी बड़े जानवर की गाड़ी को रोक दिया। इसे भी एमबीटी कायद की जानिब से कार्रवाई करते हुए वापस लाया गया है।